हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 20 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और इससे पहले कि मैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करूं, आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू फॉर गिविंग मी सो मच ऑफ लव एंड सो मच ऑफ अफेक्शन। देखिए, आपके खूबसूरत कमेंट्स, आपके लाइक्स बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होते हैं नए वीडियो को बनाने के लिए। तो इसी तरीके से अपने खूबसूरत कमेंट वीडियोस पे लिखते रहें, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहें। और देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। और इसी के साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द मून एंड डेस्टिनी। और देखिए, द मून का कार्ड कहीं रात के अंधेरे की बात करता है। और देखिए, किसी भी लाइफ के एरिया में जब अंधेरा होता है, किसी भी जगह में जब अंधेरा होता है, तो ना तो क्लियरली हमें कुछ दिखता है, ना ही हम कुछ देख पाते हैं। और इसी वजह से शायद एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रहती है, एक कन्फ्यूजन रहता है। और कुछ ऐसा ही इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली इस वीक आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहा है, जहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि एक नेगेटिव एनर्जी भी आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए, मैंने हमेशा कहा है कैंसेरियंस कि जो हमारा माइंड होता है वो नेगेटिव थॉट्स के लिए बहुत बहुत फर्टाइल होता है। एक नेगेटिव थॉट आता है और ये नेगेटिविटी मल्टीप्लाई होती है और हमें एहसास ही नहीं होता कि ये नेगेटिव एनर्जी जिसमें हम गुम हो गए हैं, ये हमने ही क्रिएट करी है। तो इस वीक देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि अपने थॉट्स की चेकिंग आप ज़रूर करें। जैसे ही एक नेगेटिव थॉट आपके माइंड में आता है, तुरंत आप उसको पॉजिटिव थॉट के साथ रिप्लेस करें। और देखिए, वैसे भी द मून के नीचे डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है, लेकिन शायद आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि डेस्टिनी पे कंप्लीट फेथ रख के आप आगे बढ़ रहे हैं, इसके बावजूद कि आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप अपने थॉट्स की चेकिंग कर लेंगे, उनको करेक्ट कर लेंगे, उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करेंगे, तो बहुत ज़बरदस्त एक क्लैरिटी आप ला पाएंगे और बहुत सारे मसलों को भी आप हल कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड न्यू बिगनिंग्स के कार्ड्स हैं। तो देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज की बात करता है, लेकिन देखिए, सबसे पहली बात, ये माइनर आर्काना का कार्ड है और ये वीकली रीडिंग है, तो ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज छोटी मोटी ही रहती हुई दिख रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज एक्सटर्नल हो सकती हैं, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आपको उतनी एक स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, या फिर सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस या जो लोग आपके आसपास हैं वो इतने सपोर्टिव नहीं हो रहे हैं, वो उतने कोऑपरेटिव नहीं हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मन ही मन किसी चीज़ को लेकर एक उलझन आप महसूस कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। और देखिए, फिर से मैं कहूँगी कि सबके लिए डिफर कर सकता है, लेकिन डीपर लेवल के लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड कहता है कि किसी लाइफ के एरिया में नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर नई बिगनिंग को ही लेकर एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए चेंज योर फोकस का कार्ड है। तो देखिए, सरफेस लेवल के लिए दोनों ही कार्ड्स छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसलों की बात करते हैं। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए मून का कार्ड कन्फ्यूजन, फियर, इनसिक्योरिटी की बात करता है। और पर्सनल फ्रंट के लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज की बात करता है। एंड यस, देखिए, ये कार्ड ये भी कहता है कि किसी लव्ड वन के साथ या फिर इन जनरल ही लोगों के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे
रहे हैं। और देखिए गाइडेंस का कार्ड कहता है चेंज योर फोकस। जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, आप उनसे अपना फोकस हटा के उन चीज़ों पे फोकस करें जो अच्छी हैं, जो आपके हिसाब से चल रही हैं। क्योंकि देखिए लाइफ में जिन चीज़ों पे हम फोकस करते हैं वही बढ़ती हैं हमारी लाइफ में, वही मल्टीप्लाई होती हैं। तो काफ़ी हद तक हमारे हाथ में होता है हम अपनी लाइफ में क्या क्रिएट करें। अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे हिसाब से नहीं चल रही हैं, तो फिर देखिए एक नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट करते हैं। और देखिए नेगेटिव एनर्जी कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देती है। और जब हम पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं और पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में हम लेकर आते हैं। तो देखिए पर्सनल फ्रंट के लिए न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है। तो जो भी चीज़ें नई आपकी लाइफ में शुरू हो रही हैं या फिर कोई नई बिगनिंग अगर आप करना चाह रहे हैं, उसको लेकर एक पॉजिटिविटी आप लेकर आएँ, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आएँ। और फिर से मैं कहूँगी कि इन नई बिगनिंग्स पे फोकस करें। और प्रोफेशनल फ्रंट के लिए डेस्टिनी का कार्ड कहता है कि जिस भी गॉड को आप मानते हैं आप उन पे कंप्लीट फेथ रखें और आगे बढ़ते रहें। और देखिए ऐसा अगर आप कर लेंगे तो सरफेस लेवल की जो भी इश्यूज़ हैं उनको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व भी कर लेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 11th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से ब्लू, इंडिगो, नेवी ब्लू कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।